चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केशोरायपाटन में दीवार गिरने से मकान ढहने का मामला है। मलबे में दबने से एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने सभी शवों को बाहर निकाला है। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 4 बच्चे शामिल हैं। नाव घाट पर सुरक्षा दीवार के मकान पर गिरने से यह हादसा हुआ था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। तो केशोरायपाटन में दीवार गिरने से मकान ढह गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने फिलहाल सभी शवों को बाहर निकाला है। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 4 बच्चे शामिल हैं। मौके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां लगातार रेस्क्यू टीम काम कर रही है और 7 शवों को फिलहाल बाहर निकाला गया है। बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कई मकान ढह गए और इसी के कारण माना जा रहा है कि यह हादसा भी हुआ केशोरायपाटन में। चलिए फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता नितिन जुड़ रहे हैं। नितिन, फिलहाल क्या अपडेट है पूरी खबर पर? आइए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा का पूरा जो दर्दनाक हादसा था, इसमें एक परिवार के 2 भाइयों के 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे 7 के साथ शवों को प्रशासन के द्वारा रेस्क्यू टीम के द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था वो सक्सेस हो गया है और 7 लोगों को फिलहाल मोर्चरी में अस्पताल में रखवा दिया गया है। हाँ। एक बार मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक महेंद्र और महावीर 2 भाइयों का ये परिवार था, जिसमें महेंद्र की मौत हो चुकी है और महावीर यहाँ फिलहाल नहीं होने के चलते ये शिकार नहीं हो पाया था। महावीर की पत्नी मीना और तमन्ना पुत्री, इसकी इस हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि महेंद्र की पुत्री मौत हो चुकी है और इसके परिवार में इसकी पत्नी की अनीता उसकी मौत हो चुकी है। इसकी एक पुत्री है खुशी, उसकी मौत हो चुकी है। दीपिका इसकी पुत्री है, उसकी मौत हो चुकी है और एक पुत्र है काना। तो कुल मिला के कह सकते हैं ज्वाइंट फैमिली की 7 लोगों को ये पूरा का पूरा हादसा मिल गया है। पूरे के पूरे हादसे में 7 लोगों की यहाँ पर फिलहाल मौत हो चुकी है। क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल मौके पर मौजूद है। उन्होंने प्रशासन से 10 लाख रुपए प्रति मौत पर मुआवजे की मांग की है। हालांकि पूरे मामले की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लंबे समय तक चला है, जो कि बरसात इलाके में लगातार हो रही है। उसके चलते रेस्क्यू में भी काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। अपडेट ये कर दूं दर्शकों को कि ये पूरा का पूरा हादसा केशोरायपाटन शहर के नावघाट इलाके में पेश आया था, जहाँ पर बीती देर रात्रि में एक सुरक्षा दीवार थी। उस सुरक्षा दीवार तेज बारिश के चलते ढह गई थी। दीवार गिरने से मकान के ऊपर मलबा आ गया था, इसलिए मकान ढह गया था। इस पूरे हादसे में 7 लोगों के एक ही परिवार के हैं जो दब गए थे। उनकी लंबे रेस्क्यू के बाद इनको डेड बॉडियों को निकाल लिया गया। फिलहाल एक एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में एक डेड बॉडी है। चलिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद नितिन तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए काफी लंबा समय रेस्क्यू टीम को लगा इन शवों को बाहर निकालने में, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया है। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जी राजस्थान। प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स,
जोड़े सारा हिंदुस्तान और आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप। पचमीना, पाचन एक्सपर्ट। कृषि कानून पर नेतागिरी चमकाने की मची होड़। संसद परिसर में भिड़ गए अकाली की हरसिमरत और कांग्रेस के बिट्टू। जमकर हुए जुबानी जंग। राज्यसभा में हंगामे पर बड़ी कार्रवाई। सांसद डोला सेन, नदीमुल हक और अबीर विश्वास समेत 6 निलंबित। सभी सांसद वेल में कर रहे थे हंगामा। आमगढ़ पर सियासत जारी। मंदिर में गोलमा देवी ने की पूजा अर्चना। झंडा हटाने को लेकर समर्थकों के साथ गोलमा देवी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर में मिट्टी में दबा मिला अज्ञात किशोरी का शव। गले से रस्सी का फंदा बरामद। जांच में जुटी दिहुली पुलिस। केशोराय पाटन हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। मलबे में दबे सभी शवों को बाहर निकाला गया। मकान पर सुरक्षा दीवार गिरने से हुआ था हादसा। प्रस्तुतकर्ता भारत आवास योजना, आपके सपनों का घर आपके बजट से भी कम में। प्रायोजक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राज वैद्य रसायन वटी। जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के ट्रैक्टर ब्रांड का कीटनाशक लीथल गोल्ड। भरोसा वही, तकनीक नई। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे और बात करते हैं कोटा की। दरअसल कोटा में भी भारी बारिश के बाद चंबल का जलस्तर बढ़ गया है। कोटा बैराज से पानी की निकासी बढ़ाई गई है। पानी निकासी के लिए बैराज के 10 गेट खोले गए हैं। 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। चंबल के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। डूब क्षेत्र की बस्तियों को खाली कराने का अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। तो लगातार प्रदेश में हो रही बारिश का असर अब बांधों पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो बांध है, पानी की आवक वहां पर तेजी से बढ़ती जा रही है और कोटा में भी इसका असर देखा गया है। 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, लेकिन इसके कारण अब जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो कोटा में लगातार हो रही बारिश के बाद चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे जो अब निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो चलिए बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की। दरअसल देश में एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने ऐलान किया है कि अभी कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। सरकार ने 8 राज्यों में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर चिंता भी जाहिर करते हुए दूसरी लहर खत्म नहीं होने की बात कही। केरल में कोरोना संक्रमण काबू में नहीं आ रहा। सरकार ने इसकी वजह भी लापरवाही बताया है। कोरोना को लेकर लोगों के अंदर लापरवाही बढ़ रही है। मास्क और 2 गज की दूरी को लोग भूल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर लेकर आएगी। लेकिन कोरोना को लेकर लापरवाही बरत रहे लोगों के लिए बड़ी खबर यह है कि अभी महामारी की दूसरी लहर देश से खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है, देश में अभी भी रोजाना 30,000 से ज्यादा कोविड केस आ रहे हैं और देश अभी कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कोविड के केसेस पूरी दुनिया में अभी भी अधिक संख्या में आ रहे हैं, यानी कि पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर। और जैसे कि हम एक पिछले विषय में भी, पिछले मंच पे भी इस बार बात कर चुके हैं कि सेकेंड वेव एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड इज स्टिल नॉट ओवर। अगर आप देखें तो देश में अभी पूरे दुनिया में अभी भी 4,77,000 के करीब औसतन प्रति रोज केस आ रहे हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और खतरे से भी लोगों को आगाह किया है, वो ये कि देश में एक संक्रमित व्यक्ति एक से ज्यादा व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 का रिप्रोडक्टिव नंबर यानी R 8 राज्यों में
1 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन 1 से ज्यादा व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है। आर इस बात के संकेत देता है कि कोरोना कितनी तेजी के साथ फैल रहा है। 1 से ज्यादा आर वाले 8 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और केरल भी शामिल है। इसमें मुख्यतः अगर आप देखें कि 8 ऐसी स्टेट्स हैं जहां रिप्रोडक्टिव नंबर आज देश में 1 से अधिक है, और उसमें भी मुख्य जो हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, ना कि ये नंबर अधिक है, इसके साथ ही इस नंबर का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। केरल इस वक्त कोरोना महामारी से काफी ज्यादा प्रभावित है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल में छूट के दौरान सावधानी नहीं बरती गई, जिससे संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। केरल में पिछले 24 घंटे के अंदर 23,000 से ज्यादा संक्रमण के नए केस आए। केरल में 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण से 148 लोगों की मौत हुई। वहीं देश की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 30,549 नए केस आए। साफ है, इस वक्त देश में कोरोना के ज्यादातर मामले केरल से ही सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। सोशल वैक्सीनेशन के रूप में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यहाँ इसी मंच पर हमने कैंपटी फॉल की भी आपको कुछ इमेजेस दिखाई थी। कुछ और प्रांतों में आप लोगों के द्वारा भी ऐसी इमेजेस दिखाई गई हैं, जहां पर जब देश में हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तब कुछ स्थानों पर चाहे कोविड फटीग समझें, कोई और कारण समझें, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो या कुछ भी कारण हो, कुछ लोगों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उस ढंग से फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। फिलहाल दुनिया के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने चेतावनी दी है, अगर छूट के दौरान लोगों ने लापरवाही बरती तो देश में कोरोना संक्रमण का बढ़ना तय है। जैसे जैसे देश में गतिविधियां खोली गई, तो उसमें हमने जब गतिविधियां खोलने पर हमने ये पाया कि कुछ प्रांतों में कोविड सेफ बिहेवियर अगर फॉलो नहीं होगा तो हो सकता है केसेस बढ़ें। तो साफ है कि तीसरी लहर के खतरे से पहले देश को अभी दूसरी लहर से निपटना बाकी है, और दूसरी लहर को खत्म करने के लिए जरूरी है कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। लेकिन अगर छूट के दौरान लोगों ने लापरवाही बरती तो संक्रमण के चेन टूटने की बात दूर है, कोरोना की तीसरी लहर बड़ी तबाही मचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं सिटी की खबरें। जैसलमेर में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले। जैसलमेर के 4 स्थानों में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भंडारों की खोज रिपोर्ट सौंपी। धौलपुर में आगरा से ग्वालियर जा रहे ट्रक चालक का ट्रैक्टर सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने ट्रक चालक को बदमाशों के कब्जे से मुक्त करा लिया। बुंदी के केशोराय पाटन में नगर पालिका की सुरक्षा दीवार एक मकान पर गिर गई, जिससे मकान ढह गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। धौलपुर जिले में एक महिला नवजात दूधमोई बच्ची को सड़क किनारे रखकर चली गई। बाल कल्याण समिति ने नवजात बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया। नागौर के मेरता रोड थाना क्षेत्र के रेण और जालसू रेलवे स्टेशन के बीच एक युवक ने अपनी प्रेमिका की मौत के तीसरे दिन ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। इंदौर सिटी में सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए पोस्ट डालने वाले आरोपी को श्री महावीर जी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर दिल्ली हाईवे की लंबाई करीब 225 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 जगह टोल वसूली की जाती है। शाहपुरा, मनोहरपुर और दौलतपुर में 3 टोल प्लाजा है। भरतपुर के हलेना में आज एक बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 22 लोगों को चोट आई है। अजमेर के मसूदा में शराब की दुकानों में चोरी। रामगढ़ गांव में शटर तोड़कर की चोरी। बीकानेर में बीएसएफ जवानों की विशेष साइकिल रैली निकाली गई। रैली वाघा बॉर्डर के लिए रवाना हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।